नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं एक नए कोरियन ड्रामा आवर स्टिकी लव के पहले एपिसोड की। इस कहानी की शुरुआत हमारी मुख्य किरदार कोइन से होती है, जहां डॉक्टर कोइन को बताते हैं कि एक हादसे के बाद उसकी याददाश्त चली गई है। वह करीब 2 हफ्तों तक कोमा में थी और अब उसे अपनी जिंदगी की जरूरी बातें तक याद नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हादसे के दौरान उसकी उंगलियों के निशान भी बुरी तरह खराब हो गए थे। इसी वजह से पुलिस उसकी पहचान तक नहीं कर पाए। किसी को यह भी पता नहीं चल पाया कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। ये सब सुनकर कोइन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह डॉक्टर से पूछती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि उसे अपनी पुरानी यादों को वापस लाने की कोशिश करनी होगी। अगर उसकी याददाश्त वापस नहीं आई तो उसकी पहचान साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोइन अपने बारे में याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपना नाम तक याद नहीं आता। हालांकि अपनी हालत के बावजूद उसका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ है। खुद को आईने में देखकर वह सोचती है कि वह इतनी खूबसूरत है तो जरूर उसे अभिनेत्री होना चाहिए। आसपास मौजूद मरीज उसकी बातें सुनकर सोचने लगते हैं कि शायद हादसे के बाद उसका दिमाग भी थोड़ा गड़बड़ा गया है। एक सप्ताह बीत जाता है, लेकिन कोइन को कुछ भी याद नहीं आता। वह परेशान होकर सोचती है कि अगर सिर पर चोट लगने की वजह से याददाश्त गई है तो शायद किसी तरह दिमाग को झटका देने से उसकी याद वापस आ जाए। लेकिन उसकी यह तरकीब भी काम नहीं करती। तभी अस्पताल की कुछ महिलाएं उसे बताती हैं कि उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आया है। ये सुनते ही कोइन बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि आखिरकार कोई ऐसा इंसान मिल गया है जो उसके बारे में सब कुछ जानता है। वह मन ही मन सोचती है कि उसका बॉयफ्रेंड जरूर कोई बहुत हैंडसम लड़का होगा। लेकिन सामने आते ही उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि सामने खड़ा होता है जुनताए। जुनताए कोइन से पूछता है कि क्या उसे सच में उसके बारे में कुछ याद नहीं है। कोइन साफ कह देती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। तब जुनताए बताता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है और दोनों पिछले 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। उसके मुताबिक दोनों एक साथ रहते थे और शादी करने के बारे में भी सोच रहे थे। लेकिन कोइन को उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं होता। वह कहती है कि अगर वे दोनों इतने समय से साथ थे तो इसका कोई सबूत भी होना चाहिए। जुनताए उसे दोनों की एक तस्वीर दिखाता है। तस्वीर देखकर कोइन और ज्यादा उलझ जाती है। वह सोचती है कि अगर वे 2 साल से साथ थे तो उनके पास सिर्फ एक ही तस्वीर क्यों है। जुनताए बताता है कि कुछ समय पहले उसका फोन खो गया था, इसलिए बाकी तस्वीरें उसके पास नहीं हैं। लेकिन कोइन अभी भी संतुष्ट नहीं होती। वह पूछती है कि क्या वह उसकी फैमिली से संपर्क कर सकता है। तब जुनताए बताता है कि कोइन अनाथालय में पली बड़ी है और उसकी कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिससे संपर्क किया जा सके। अब कोइन के सामने एक अजीब स्थिति होती है। उसके मुताबिक पूरी दुनिया में शायद जुनताए ही एकमात्र इंसान है जो उसके अतीत के बारे में कुछ जानता है। इसी दौरान डॉक्टर वहां आ जाते हैं और कोइन को बताते हैं कि अब उसकी हालत स्थिर है और वह घर जा सकती है। लेकिन कोइन को अब भी जुनताए पर पूरा भरोसा नहीं होता। वह डॉक्टर से अलग जाकर पूछती है कि आखिर उन्हें कैसे यकीन है कि जुनताए सच में उसका बॉयफ्रेंड है। डॉक्टर बताते हैं कि जुनताए काफी समय से उसे ढूंढ रहा था और वह कोइन के बारे में कई ऐसी निजी बातें जानता है जिन्हें आमतौर पर केवल कोई बहुत करीबी इंसान ही जान सकता है। कोइन जब खुद उन बातों की पुष्टि करती है तो वह भी थोड़ा हैरान रह जाती है। आखिरकार वह फैसला करती है कि फिलहाल जुनताए के साथ रहना ही सुरक्षित होगा। शायद उसके साथ रहने से उसकी पुरानी यादें भी वापस आ जाएं। इसके बाद जुनताए उसे अपने शहर लेकर आता है। वहाँ कुछ लोग कोइन को देखकर ऐसे प्रतिक्रिया देते हैं जैसे वे उसे पहले से जानते हों। कोइन खुद भी अपनी हालत की वजह से काफी अजीब व्यवहार कर रही होती है। जुनताए उसे अपनी दादी की दुकान पर लेकर जाता है। बताया जाता है कि कोइन पहले यहाँ पार्ट टाइम काम करती थी। कोइन वहाँ मौजूद लड़की से पूछती है कि क्या वह सच में यहाँ काम करती थी और क्या जुनताए उसका बॉयफ्रेंड है। लड़की दोनों सवालों का जवाब हाँ में देती है। कोइन उससे अपने बारे में और जानकारी मांगती है, लेकिन ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाता। वह जुनताए की दादी से भी अपने अतीत के बारे में जानना चाहती है, लेकिन जुनताए बताता है कि उसकी दादी को डिमेंशिया है और उन्हें बहुत सी बातें याद नहीं रहती। इसके बाद कोइन जुनताए के घर पहुंचती है। अपनी अलमारी देखकर वह और भी हैरान हो जाती है। वहां रखे कपड़े देखकर उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि वह कभी ऐसे कपड़े पहन सकती थी। अब उसका शक और ज्यादा बढ़ जाता है। वह जुनताए से कहती है कि अगर वह सच में उसका बॉयफ्रेंड है तो उसे यह बताना होगा कि दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। जुनताए उसे एक पूरी प्रेम कहानी सुनाता है। उसके अनुसार दोनों की पहली मुलाकात पहाड़ों पर हुई थी। वहां कोइन किसी परेशानी में फंस गई थी और जुनताए ने उसकी मदद की थी। जुनताए के मुताबिक कोइन पहली नज़र में ही उसे पसंद करने लगी थी। वह ये भी बताता है कि कोइन ने उसे डेट करने के लिए काफी कोशिश की थी और आखिरकार एक दिन अपना सामान लेकर उसके घर तक पहुंच गई। जुनताए के मुताबिक कोइन की हालत देखकर उसने आखिरकार उसे अपने साथ रहने की इजाजत दे दी। लेकिन कोइन उसकी कहानी सुनकर हंसने लगती है। वह साफ कहती है कि उसकी याददाश्त जरूर गई है, लेकिन उसका दिमाग खराब नहीं हुआ है कि वह इतनी अजीब कहानी पर विश्वास कर ले। उधर जुनताए अपने साथी ओंग से बात करता है। ओंग उससे पूछता है कि कोइन को उनकी बातों पर भरोसा हुआ या नहीं। जुनताए बताता है कि कोइन को अभी भी शक है, लेकिन उन्हें हर हाल में अपनी असली योजना को छिपाकर रखना होगा। अब कहानी अचानक 3 सप्ताह पीछे चली जाती है। 3 सप्ताह पहले की कोइन बिल्कुल अलग नजर आती है। वह एक महंगी कार से उतरती है और काफी स्टाइलिश कपड़े पहने हुए है। यहाँ पता चलता है कि उसका असली नाम गो जीवोन है और वह भ्रष्टाचार विरोधी विभाग में काम करने वाली एक अभियोजक है। वह एक बड़े कार्यक्रम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहुंचती है। वहां उसका परिचय मेयर और प्रभावशाली कारोबारी बक सुन गिल से कराया जाता है। लेकिन कोइन वहां किसी पार्टी के लिए नहीं आई होती। वह एक जांच के सिलसिले में जानकारी जुटाने आई होती है। कोइन ने अपनी घड़ी में एक छोटा कैमरा लगा रखा होता है और वह बक सुन गिल की महत्वपूर्ण बातचीत रिकॉर्ड कर रही होती है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह अपनी घड़ी लेने वापस आती है, लेकिन वहां उसे बक सुन गिल मिल जाता है। वह कोइन पर दबाव डालने की कोशिश करता है ताकि वह रिकॉर्डिंग उसके हवाले कर दे, लेकिन कोइन भी पीछे हटने वाली नहीं होती। वह उसे साफ तौर पर मना कर देती है और वहां से निकल जाती है। लेकिन बक सुन गिल के आदमी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में कोइन की कार को भी नुकसान पहुंचा दिया जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसकी जान खतरे में है। वह वहां से भागने लगती है और सबूत वाली घड़ी को रास्ते में फेंक देती है।
लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। बकसुन गिल के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और घड़ी भी उनके हाथ लग जाती है। इस घड़ी में मेयर के साथ हुई बेहद महत्वपूर्ण बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी होती है। दूसरी तरफ जुनताई को दिखाया जाता है जो विदेश से वापस कोरिया आया है। वह बकसुन गिल से मिलने जाता है। बातचीत के दौरान जुनताई अपने पुराने काम को छोड़ने की इच्छा जताता है। बकसुन गिल उसे इसकी इजाजत तो दे देता है, लेकिन जाने से पहले उसे एक आखिरी काम सौंपता है। उसके मुताबिक एक अभियोजक उनके लिए लगातार परेशानी खड़ी कर रही है और अगर उसे नहीं रोका गया तो भविष्य में उनके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। वह जुनताई पर पूरा भरोसा होने की बात कहता है। जुनताई उसके बताए स्थान पर पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसकी नज़र कोइन पर पड़ती है। कोइन को उस हालत में देखकर जुनताई बुरी तरह चौंक जाता है। उसे कोइन के साथ बिताए पुराने पल याद आने लगते हैं। अब जुनताई के सामने एक मुश्किल फैसला होता है। वह उनको फोन करके कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए क्योंकि वह किसी की जान बचाना चाहता है। इसके बाद दोनों मिलकर कोइन को बचाने की योजना बनाते हैं। जुनताई उसे उनके हवाले कर देता है ताकि वह उसे सुरक्षित जगह ले जाकर इलाज करा सके। वहीं बकसुन गिल को यकीन दिलाने के लिए कि उसका काम पूरा हो चुका है, जुनताई एक कार को नष्ट कर देता है और उसका वीडियो भी भेज देता है। वीडियो देखने के बाद बकसुन गिल को लगता है कि जुनताई ने उसका काम पूरा कर दिया है, लेकिन असली समस्या अभी बाकी होती है। कोइन की उंगलियों के निशान खराब होने की वजह से अगर वह सरकारी अधिकारियों के हाथ लग गई तो पूरा मामला सामने आ सकता था। इसलिए जुनताई एक बड़ा जोखिम उठाता है। वह कोइन को बचाने के लिए अपनी पहचान और उसके साथ अपने रिश्ते की एक नई कहानी बनाता है। सबके सामने ये दिखाया जाता है कि कोइन उसकी गर्लफ्रेंड है। दोनों की योजना होती है कि जैसे ही कोइन की याददाश्त वापस आएगी उसे सुरक्षित तरीके से जापान भेज दिया जाएगा। अब कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। कोइन अपनी उंगलियों को देखते हुए परेशान होती है। उसे लगता है कि अगर उसकी हालत ऐसी नहीं होती तो शायद वह इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसती। तभी जुनताई घर लौटता है। कोइन उसे कुछ अजीब नजरों से देखने लगती है। जुनताई को लगता है कि शायद उसकी याददाश्त वापस आ गई है, लेकिन कोइन बताती है कि उसे अभी भी अपना अतीत याद नहीं आया। हाँ, उसे बाहर एक मेढक जरूर मिला है। वह उस मेढक को अपने हाथ में उठा लेती है और कहती है कि उसे अब इससे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। जुनताई सोचता है कि शायद याददाश्त जाने के साथ उसका पुराना डर भी खत्म हो गया है। इसके बाद कोइन जुनताई की बताई हुई पुरानी प्रेम कहानी के बारे में सोचती है। अगर सच में दोनों पहले से साथ रहते थे तो शायद उसके लिए जुनताई के करीब जाना इतना अजीब नहीं होना चाहिए। और तभी कोइन अचानक जुनताई को चूम लेती है। जुनताई इस हरकत से पूरी तरह हैरान रह जाता है और इसी जबरदस्त ट्विस्ट के साथ स्टिकी लव का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब सवाल यह है कि कोइन की असली याददाश्त कब वापस आएगी? क्या उसे पता चलेगा कि जुनताई ने आखिर उसके लिए इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया? और क्या इन दोनों का नकली रिश्ता आगे चलकर सच में प्यार में बदल जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेंगे।